हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आरएस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसीजर का। जैसे कि आपको पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो डिफरेंट डिफरेंट हैं उनका एडमिशन प्रोसीजर चल रहा है। CU CET के जिन बच्चों ने भी एग्ज़ाम दिया था, जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था, तो प्रोसीजर जो है ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी का स्टार्ट हो गया है। कुछ का नहीं भी हुआ है बट ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी का हो गया है। ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ की मेरिट लिस्ट आ गई हैं, कुछ की जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर ख़त्म हुआ है। इस तरीके से अलग यूनिवर्सिटी जो है अलग अलग लेवल तक पहुंची है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की साइट पर जाके देखेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ तक उनका प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो गया है और अब आगे का क्या है वो सब भी देखेंगे हम लोग। तो हम एक एक करके साइट्स पर जाएंगे और साथ में हम देखते चलेंगे किस यूनिवर्सिटी का कहाँ तक प्रोसीजर पहुँचा है। बाकी जो भी अपडेट होते हैं वो सब मैं आपको कम्युनिटी में डालती जाती हूँ। जैसे ही कुछ रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड हुई है या फिर कोई मेरिट लिस्ट आई है, उन सबको के बारे में आपको कम्युनिटी से पता चल जाएगा। वहाँ पर जाके आप दिन का एक बार देख लिया करो। तो ऑलमोस्ट हर न्यूज़ वहाँ पर होती है। बाकी आप ऑफिशियल साइट पर जाके चेक करें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑफिशियल कई बार नहीं भी डाल पाती हूँ मैं, लेकिन ऑफिशियल साइट पे आपको पता चलता रहेगा। ठीक है। बाकी अगर आप ऑफिशियल साइट पे नहीं विजिट करते हैं तो आपको यहाँ से भी पता चल जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस जिस यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट आ गई है और जिन बच्चों की एडमिशन हो गई है वो प्लीज़ कमेंट में बता दें कि अगर जिसकी भी एडमिशन हुई है, और वो बाकी बच्चों की क्यूरीज़ को भी सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं किया है तो कुछ चीज़ों का मुझे नहीं पता होता है। जैसे कि कुछ बच्चों को मेल आती है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड राजस्थान। मतलब एक तो हर कोई यूनिवर्सिटी जो है वो मेल करती है, जब आपका एडमिशन में नाम आ जाता है वो आपको मेल करके बोलती है। कुछ यूनिवर्सिटी शायद से नहीं भी करती हैं। तो ये सारी चीज़ें एक स्टूडेंट ही बता सकता है जिसने अप्लाई किया है। तो आप जो है अपने जितने भी व्यूज़ हैं, अपने जितना भी एक्सपीरियंस है वो कमेंट में शेयर करें। और अगर आप हेल्प कर सकते हैं बाकियों के किसी भी तरीके में, उनके किसी भी क्वेश्चन का अगर आप आंसर दे सकते हैं तो प्लीज़ उन्हें दें। इस तरीके से एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे चलें। तो अब हम चलते हैं हमारी आज की पहली वेबसाइट पर और देखते हैं क्या अपडेट है। सबसे पहले हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा की साइट पे आए हैं जो cuo.ac.in है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, पहली लिस्ट आ चुकी है, दूसरी लिस्ट भी आ चुकी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर MBA वालों की जो है वो भी लिस्ट आ चुकी है, और रिसर्च वालों के लिए भी यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 नवंबर तक है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ बहुत सारे नोटिफिकेशन हैं, तो आप देख सकते हैं। तो जो उड़ीसा है वो सबसे आगे चल रहा है, इनकी 2 लिस्ट आ चुकी है। तो यहाँ पर अब एक और चीज़ है, ये बिल्कुल अपने जो फाइनल स्टेज पर पहुँच चुके हैं। अब इनका जल्दी ही एडमिशन प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा, जितने भी सीट्स थी वो सारी फिल हो जाएंगी। तो उड़ीसा जो है सबसे पहले अपनी एडमिशन्स कंप्लीट कर देंगे, और जैसे ही एडमिशन कंप्लीट हो जाएगी फिर क्लासेस की लिए नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे कि क्लासेस कब से होंगी, वो सब प्रोसीजर रहेगा। ठीक है। रिसर्च के लिए भी यहाँ पर डेट आ चुकी है। अभी कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो UG PG के एडमिशन्स करवा रही हैं, उनके पास अभी रिसर्च के लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर एक जो आज ही आया है एडमिशन अपॉर्चुनिटी को लेकर, तो वो देख लेते हैं उसमें क्या है। तो ये PDF डाउनलोड हो गई है, देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें ये लिखा है कि जो भी बच्चे UG और PG के हैं, जिन बच्चों ने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया था डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए, तो अगर आपको उन प्रोग्राम्स में एडमिशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स देख लो कौन कौन से हैं। अगर किसी बच्चे को इन सब्जेक्ट्स में एडमिशन चाहिए तो वो क्या कर सकता है, वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ठीक है। जैसे MA इंग्लिश में, MA हिंदी, MA एंथ्रोपोलॉजी, MA सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स इंटीग्रेटेड भी है, देन BCA, इन सब में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर मार्क्स भी लिखे हैं कि आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। अगर ग्रेजुएशन में आपके 50 मार्क्स थे तो ही आप क्या कर सकते हैं, MA इंग्लिश के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये एक चांस है उन बच्चों के लिए जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, बट अगर उनको इन सब्जेक्ट्स में एडमिशन चाहिए और आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ पर डेट लिखी हुई है, शायद नीचे थी, ये देखो, 2 नवंबर से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ये देख लेना। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट साइट पर। अब
आए हैं हम हरियाणा के ऑफिशियल साइट पर जो cuh.ac.in है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो रिसेंट एक नोटिफिकेशन आया था तो वो रिफंड ऑफ फ़ी के रिलेटेड था, जिसमें लिखा था आपको 1000 रुपीज़ छोड़कर बाकी सारी फ़ी जो है वो रिफ़ंड हो जाएगी 1 मंथ के अंदर अगर आप कैंसिल करवाते हो तो। उसका नोटिफिकेशन यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, बाकी मैंने कम्युनिटी में भी डाला था, वहाँ से भी पढ़ सकते हो आप। बाकी यहाँ पर जो काउंसलिंग है वो प्रोसीजर जो है, मतलब जो रजिस्ट्रेशन करवानी थी वो हो चुका है और अब जल्दी ही इसकी मेरिट लिस्ट जो है वो आ जाएगी। तो मेरिट लिस्ट आने के बाद जिनका उसमें नाम है तो वो पेमेंट करके एडमिशन ले सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट साइट पर। अब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में आए हैं। तो इसकी वेबसाइट पर आपको पता ही होगा कि इन्होंने पहले अपना जो रजिस्ट्रेशन पहले नहीं की थी, इन्होंने पहले अपनी एक मेरिट लिस्ट निकाली। उसके बाद आई थिंक ये मेल करके जिनके चांसेस हैं एडमिशन के उनको मेल करके फिर उसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट में जो इन्होंने दी थी वो एक प्रॉपर मेरिट लिस्ट नहीं थी, उसमें सभी के नाम थे जितना मेरे को पता है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा था, तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए यहाँ पर डेट एक्सटेंशन का भी एक नोटिस आया था। तो आप देख सकते हैं कि साउथ बिहार जो है वो जो है रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जो पहली लिस्ट में बच्चे हैं उनकी, फिर सेकंड आएगी, फिर थर्ड आएगी, इस तरीके से जब तक उनकी सीट्स नहीं फिल हो जाती। तो साउथ बिहार जो है वो अभी फर्स्ट लिस्ट तक पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट साइट पर चलते हैं। अब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की साइट पे आए हैं। इन्होंने आज ही जो है वो फ़ी स्ट्रक्चर अपना जो है अब अपलोड कर दिया है। इसमें आप देख सकते हैं किस कोर्स की कितनी फ़ी है, ठीक है। तो फ़ी कोर्स यहाँ से आप देख सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन हो गई है, मेरिट लिस्ट भी जो पहली वाली है वो आ चुकी है। तो अब जो है फ़ी स्ट्रक्चर भी इन्होंने बता दिया है। तो जल्दी ही जैसे ही पहली लिस्ट की एडमिशन हो जाती है तो फिर ये सेकेंड लिस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6th पॉइंट में यहाँ लिखा है इंपॉर्टेंट डेट एंड टेंटेटिव शेड्यूल। तो आप इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस डेट को क्या इन्होंने शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही काम होगा। जैसे कि इन्होंने लिखा होगा कि अगर सेकंड को सेकंड लिस्ट आएगी तो आप चांसेस ले सकते हैं, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली वैसे ही काम चलता है। तो आप फिलहाल के लिए यहाँ पर यही है कि फ़ीस स्ट्रक्चर आ चुका है, उसको आप देख सकते हैं और शेड्यूल पे जाके देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो है वो क्या स्टेप है इस यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट साइट पर। अब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु की साइट पर आए हैं जो cutn.ac.in है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने क्या क्या अपनी साइट पर डाला हुआ है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक तो लिखा है कि जो रुको एक मिनट, यहाँ लिखा है कि काउंसलिंग प्रोसीजर विल बी अपलोडेड ऑन 30/10। तो काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो 30 को मीन्स आज जो है ये अपलोड कर देंगे, बट अभी तक शायद से अपलोड किया नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लिस्ट जो प्रोविजनल लिस्ट है वो भी आ चुकी थी, तो आई होप आप सबने देख ली होगी। लिस्ट के बाद यहाँ पर आपको जो भी देखना है चेक लिस्ट फॉर काउंसलिंग वो सब देख सकते हैं, जो फॉर्म वगैरह फॉर्मेट है वो देख सकते हैं, और फी स्ट्रक्चर भी आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। तो ये सब आप यहाँ से देख लेना। जो तमिलनाडु है आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है तो आप लगा के चल सकते हैं कि फर्स्ट जो लिस्ट है उनकी अब ये लोग एडमिशन्स करवाएंगे, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर जाकर देख लेना चेक लिस्ट पर जाकर, ठीक है, कि क्या हिसाब है यहाँ का। देन यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है उसकी डेट 4 तक कर दी है इन्होंने, यहाँ पर लिखा हुआ है, बट ये पार्ट टाइम पीएचडी के लिए। तो फ़िलहाल के लिए तमिलनाडु के लिए ये है कि इनकी जो रजिस्ट्रेशन है जितना मुझे पता है वो कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती है तो कन्फ्यूज़न हो जाती है कई बार कि किसकी रजिस्ट्रेशन हुई है किसकी नहीं। इसलिए अगर आप खुद ही अपने ऑफिशियल साइट पर रोज़ जाके देखते रहो, तो क्योंकि आपको 1-2 यूनिवर्सिटी का याद रखना होता है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होएगी। तो जिसको सभी यूनिवर्सिटीज़ का देखना होता है उसको कन्फ्यूज़न हो जाती है कभी कभार, तो कहीं बार बोलने में भी कुछ गलत हो जाता है। तो प्लीज़ थोड़ा कॉपरेट करो इस चीज़ के साथ। बाकी ऑफिशियल साइट पर आप जाके पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल के लिए यही है कि इसकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तो जो प्रोविजनल एक मेरिट लिस्ट है वो भी आ चुकी है। जो यूनिवर्सिटी सीधे एक लिस्ट नहीं ना निकालती, जैसे जिस लिस्ट में सिर्फ 20-30 बच्चों का नाम होगा, इस तरीके से जिसकी लिस्ट नहीं ना आती, उनके चांसेस रहते हैं कि वो खुद आपको मेल करें, ठीक है।
बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है वो सीधे एक लिस्ट नहीं निकालती। जैसे उड़ीसा में एक प्रॉपर लिस्ट निकली थी कि एक लिस्ट है उसमें 20 बच्चे हैं, बट कई बार क्या होता है ये प्रोविजनल लिस्ट निकालते हैं जिसमें अगर 200 बच्चों ने पेपर दिया था तो 200 के 200 बच्चों का नाम होगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे आपको प्रॉपर पता नहीं चलता क्योंकि आपकी एडमिशन होगी कि नहीं। बट जब एक प्रॉपर उन्होंने सिर्फ 20 स्टूडेंट्स या 30 स्टूडेंट की लिस्ट दी होती है तो पता होता है कि इनकी एडमिशन होगी ही होगी। ठीक है, तो ये फ़र्क रहता है मेरिट लिस्ट और प्रोविजनल लिस्ट में। जिन्होंने जिसकी साइट जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की साइट पर प्रोविजनल लिस्ट है तो उसके चांसेस यही रहते हैं कि वो कॉल करके या फिर मेल करके आपको आगे का प्रोसीजर बताएं। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट साइट पर। अब हम झारखंड की साइट पर आए हैं। तो इसके लिए एक नोटिस आया था जो मैंने कम्युनिटी में भी डाला था। इसमें ये था कि 6 नवंबर से इनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक इनका कोई प्रोसीजर कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब भी आप इनकी साइट पर आते रहना, जब भी कोई नोटिस आएगा रजिस्ट्रेशन का लिंक ओपन होगा तो रजिस्ट्रेशन करवा लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट साइट पर। अब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की साइट पे आए हैं। तो इन्होंने जो है अपनी फर्स्ट लिस्ट जो है वो निकाल दी हुई है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जिन बच्चों का नाम है तो उनकी एडमिशन कंफर्म समझो, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है और आई थिंक इनकी रजिस्ट्रेशन भी हो चुकी है और आपने फ़ी भी पेमेंट कर दी, सब कुछ हो गया। तो जिन भी बच्चों का यहाँ पर नाम है तो उनकी सीट जो है वो कंफर्म है। बट फिर भी आपको नोटिस आ जाएगा कुछ ना कुछ, जितना मुझे लगता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि लेकिन अभी भी अगर आपको कैंसिल करवानी है तो आप करवा सकते हैं। बाकी यहाँ कॉन्टैक्ट है तो आप इनको कॉल करके पूछ लो कि जो भी प्रॉब्लम होगी आपको तो आप पूछ सकते हैं क्या प्रोसीजर रहेगा। अभी तक यहाँ पर इन्होंने क्लियरली कुछ बताया नहीं है, बस यही बताया है कि मतलब लिस्ट एक निकाल दी है जिसमें लिमिटेड बच्चों के नाम है, जितनी सीट्स हैं उस हिसाब से नाम होंगे यहाँ पर। तो अगर इनमें से कुछ बच्चे एडमिशन कैंसिल करवाते हैं तो फिर नेक्स्ट जो लिस्ट निकलेगी तो वहाँ पर आपके नाम होंगे। इस तरीके से कुछ प्रोसीजर कॉमनली रहता है। इन्होंने जब तक ये कुछ ऑफिशियल नहीं बताते तब तक मैं भी आपको कुछ ऑफिशियल नहीं बता सकती। जो भी मैं आपको तरीका बताती हूँ वो मैं एक ट्रेंडिंग वे बताती हूँ कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी करती हैं तो प्रॉबिलिटी है ये भी ऐसा करें। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यही है कि जिनके नाम हैं तो वो अपने चांस 99% समझ सकते हैं। तो बाकी देखते हैं क्या बनता है, बाकी आप कॉल करके पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट साइट पर चलते हैं। अब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की साइट पे आए हैं। तो इनकी साइट पर जो है आई थिंक काउंसलिंग का प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर हो चुका है। तो बाकी जो है एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट भी लिखी है इन्होंने, देख लेना इसको। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप की ये मेरिट लिस्ट निकाल देंगे और उसके बाद आपका नाम होगा तो एडमिशन हो जाएगी। यही प्रोसीजर रहेगा। तो इनका जो अभी तक प्रोसीजर है एडमिशन का वो इनका पहुंचा है रजिस्ट्रेशन तक। तो बाकी जो स्टेप्स हैं क्या क्या चाहिए वो सब फॉर्मेट वगैरह यहाँ पर है तो वो सब आप देख लेना। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट साइट पर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की सेकेंड राउंड की सेकेंड लिस्ट भी आ गई है। जिनका इसमें नाम है तो वो अपनी फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। उड़ीसा के बाद अगर कोई यूनिवर्सिटी है जो प्रोसीजर कंप्लीट करने वाली है तो वो पंजाब ही है। बट इन्होंने शायद से भी पीएचडी के लिए नहीं कुछ स्टार्ट किया, उड़ीसा वाले पीएचडी के लिए भी साथ साथ में ही कर रहे हैं एडमिशन्स, बट शायद से अभी पंजाब का नहीं है। तो आप देख लेना इनकी साइट पर जो भी अपडेट होगा। बाकी अभी तक सेकेंड लिस्ट आ चुकी है इनकी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट साइट पर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो है वो कोर्स वाइज लिस्ट निकाल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिवाइज शॉर्ट लिस्ट फॉर काउंसलिंग इन एमए इंग्लिश, फिर उसके बाद फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अल्टरनेट बैंकिंग। तो इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज इनकी लिस्ट आ रही है। तो यहाँ पर आपने जिस सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई किया आप अपना नाम देख सकते हैं लिस्ट में है या नहीं है, और बाकी का जो प्रोसीजर है वो आप आगे फॉलो कर सकते हैं। अब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की साइट पर जाते हैं और वो हमारी लास्ट साइट रहेगी आज की इस वीडियो में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की साइट पर भी एक जो है प्रोविजनल लिस्ट आई थी। तो इस प्रोविजनल लिस्ट के बाद जिनका भी एडमिशन के चांसेस थे उनको वो कॉल करके मेल करके आगे के प्रोसीजर के लिए बोल रहे थे कि आप अपना आगे का प्रोसीजर जो है वो कर सकते हैं, जो फ़ी वगैरह पेमेंट करनी है वो सब के बारे में। ठीक है, तो बाकी और कुछ इनके ऑफिशियल साइट पर नहीं आया है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि जिन यूनिवर्सिटी में सिर्फ प्रोविजनल आते हैं तो उसमें वो मेल या फिर कॉल करके आपको बोलते हैं, और जिनमें सिंपल मेरिट लिस्ट आती है तो मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है फिर तो आपको जो एडमिशन है उसके चांसेस ऑलमोस्ट पूरे हैं। ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा ही ऐसा केस ना हो कि डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए आप अप्रूव ना हो, डॉक्यूमेंट का कुछ इशू हो, फिर आपकी एडमिशन नहीं हो सकती। अदरवाइज़ अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम है आपकी एडमिशन हो जाती है। तो
आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। कंक्लूजन में बस इतना ही है कि आप अपने ऑफिशियल साइट पर विजिट करते रहें, और जिनकी रजिस्ट्रेशन हो गई है उनकी मेरिट लिस्ट जल्दी ही आ जाएगी। अगर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से नहीं आती है तो 1-2 दिन में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, ऑनलाइन काउंसलिंग, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ, तो थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल करना ही है, अगर आपको कोई भी इशू होता है आप उनको कॉल करें। कभी कभी वो नहीं पिक करते हैं, मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि नहीं पिक करते हैं, बट हमारे पास कुछ और ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो या तो साइट से मिलेगी या वो खुद करें तो उससे मिलेगी। बाकी एक और चीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की तरफ से कम्युनिटी में मैंने कुछ डाला था, आई होप आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसको देख लेना, क्योंकि उसमें ये था कि इन्होंने सीट्स जो है वो कम कर दी हैं। तो प्रोस्पेक्टस पे कुछ और था और अब कुछ और हो रहा है, उनके अपने एक्सक्यूज़ेज हैं, हॉस्टल की प्रॉब्लम है, ये वो करके। तो आप उसको भी एक बार प्लीज़ चेक कर लेना, कल डाला था मैंने शायद से। बाकी आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। जो भी हेल्प चाहिए होगी आप इनको कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, अगर मुझे उस बारे में कुछ पता होगा तो मैं आपको बता दूंगी। बाकी अगर आपको कोई नॉलेज होती है किसी भी चीज़ के रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट में बाकियों के साथ भी वो नॉलेज शेयर करें। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।